हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। आज ज्येष्ठ महीने की, अधिक ज्येष्ठ महीने मलमास महीने की शुक्ल कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और आज दिनांक 11 जून 2026 को रात में खूब बारिश हुई है। खुशनुमा मौसम यहाँ पर मऊ के अंदर है। मऊ नाथ भंजन औद्योगिक क्षेत्र में मैं रहता ही हूँ। इसी बारिश देखिए, ऊपर बादल घिरे हुए हैं, चारों तरफ बरसात के कारण हरियाली दिखाई दे रही है। सब जन अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं और प्रकृति भी अपनी मनोरम इच्छा शक्ति से क्या सुंदर रूप निखारा है। चारों तरफ हरा भरा हो गया। इस हरे भरे में थोड़ा हम लोग भी कुछ आनंद लेते हैं। हरि की कृपा हो जाए, बिना हरि की कृपा के कुछ भी संभव नहीं है। देखिए, विभिन्न अवतारों में भगवान ने विभिन्न रूप दिखा दिखा करके और विभिन्न लोगों का कल्याण किया, लेकिन सब कल्याण में हमारा जन समुदाय ही शामिल था। इस धरती के ऊपर रहने वाले प्राणियों के उद्धार के लिए बारंबार भगवान ने अवतार लेकर के जनता का कल्याण किया। उन्होंने यह नहीं देखा कि अनपढ़ गवार है कि कोई विद्वान है। यदि भक्त है तो उसका उद्धार जरूर हुआ है। भगवान के लिए भक्ति चाहिए। कबीरदास जी कौन से पढ़े लिखे थे, लेकिन उन्मुक्त हो गए और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लेकर के और उन्मुक्त हो गए। यह लोग इस धरती के देवता हैं। इस धरती पर ही और एक पर ब्रह्म परमात्मा स्वरूप समकक्ष परम संत देवरहा बाबा का भी दृश्य देखने को मिला था। गजब की उनकी भविष्यवाणियां थी। इस कलयुग के विषय में भी देवरहा बाबा ने बहुत सारे भविष्यवाणी किया कि मंदिर बनेंगे, धर्मशाला बनेंगे, लोगों को प्रतिदिन उपदेश दिया जाएगा, लेकिन किसी भी बहन बेटी के ऊपर कुदृष्टि से सुरक्षित कोई बहन बेटी नहीं होगी। घर घर में तमाशा मचेगा, पति पत्नी का प्रेम नहीं रह जाएगा, भाई भाई से द्वेष मचेगा, सब कुछ पूजा पाठ बढ़ जाएगा। लेकिन इस कलयुग में देवरहा बाबा ने कहा था कि स्थिरता नहीं रहेगी। लोग दारू शराब पी करके भी मंदिरों में प्रवेश कर जाएंगे। अब देखने में आता है कि कुछ लोग ऐसा करना शुरू कर दिए हैं। अभी कलिकाल का स्वरूप पूरा नहीं आया है। यह होता है। तो भक्ति की शक्ति के लिए, अच्छा जैसे मान लीजिए कि कोई मांसाहारी है, शराबी है, तो उसको यदि शिक्षा दिया जाए तो वह अपने अनुसार विद्वान आदमी को ही शिक्षित करेगा, उसकी बात को मानेगा नहीं। वह बोलेगा कि अरे सब तो चीज खाने पीने की बनी। हम ही लोगों से कई लोग बोल देते हैं कि अरे ये सब चीज कोई खाएगा पिएगा नहीं तो रहेगा कैसे। यानी दुर्भावना जो मस्तिष्क की है इस कलिकाल में बढ़ती चली जाएगी। मंदिरों का निर्माण खूब होगा, धर्मशालाएं होगी, गंगा का तट खूब सुंदर सुंदर बना दिया जाएगा, लोग आस्था में डुबकी भी खूब लगाएंगे। लेकिन डुबकी लगाने के बाद आचार विचार की शुद्धता घर में नहीं रहेगी, समाज में नहीं रहेगा। ऐसा देवरहा बाबा ने कहा था। वह तो केवल राम राम बोलते थे, किसी को कुछ कहते नहीं थे, लेकिन मनस चिंतन में कभी कभी अपने संतों को यह सब बात बताते थे। देवरहा बाबा आज हमारे बीच में नहीं है। 1990 में ही
मथुरा वृंदावन कालिंदी के तट पर समाधि ले लिए थे, लेकिन आज उनके वचन हम लोगों के बीच में परिलक्षित हो रहा है। 100% सत्य देखने में आ रहा है। जो संत महात्मा होते हैं वह अपने दिव्य दृष्टि से समाज के आगे की और पीछे की बातों को समझ लेते हैं, इसीलिए तो उनको संत कहा गया। उनके तपस्या के बल से वह किसी को भाप जाते थे, किसी की मन की बात को समझ जाते थे, और इसीलिए जब कोई बात होती थी तो उनके लिए बोल जाते थे कि आप ऐसे हो ऐसे हो। तो यह सारी बात आध्यात्मिक शक्ति से ही उत्पन्न होता है, और आध्यात्मिक शक्ति की तपस्या की यदि मिसाल कोई धरती पर देखा जाए तो वह देवरहवा बाबा से मिलेगी। सरयू जी के तट पर मचान के ऊपर पूरी जिंदगी बिता देना, सुख साधन जितने भी लौकिक चीजें हैं, पंखा पंखा सब यही प्रकृति की उनकी थी, हवाएं ही उनको पंखा करती थी। सरयू जी का जल निर्मल, वही पीना खाना सब। और आज उस जल को हम पीने में बोलेंगे कि यह तो अशुद्ध है, हमको तो फिल्टर का पानी चाहिए। और फिल्टर वाला पानी भी पी पी करके नित्य प्रति मानसिक रूप से बीमार हो रहे हैं, शारीरिक रूप से भी बीमार हो रहे हैं। और पहले कुएं का पानी पी करके, ऐसे नदियों का पानी पी करके 100 साल तक लोग जीते थे। यह होती है कृपा। तो देवरहवा बाबा के व्यक्तित्व से यदि हम लोग कोई शिक्षा लें, बड़ी कल्याण की बात है। जैसे वह हरि शरणम थे वैसे हम लोग भी हरि शरणम हो जाए। हरि शरणम 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 हरि शरणम। बोलिए आनंद कंद परम पिता परमेश्वर की जय।